हमारे पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं हम। ये व्रत हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इस व्रत की पूजा विधि हम हमारे पुरखों से सीखते आए हैं और इस व्रत को करना चाहिए। और आजकल की जो जनरेशन है उनमें ये तलाक जैसी प्रॉब्लम आती है, तो इन व्रत को अपने शास्त्रों द्वारा बताई गई हिंदू धर्म में जो बातें हैं उन्हें मानना चाहिए, उनको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। अध्यापन करने से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आधुनिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आधुनिकता की होड़ में है ना, लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। इस त्यौहार को अगर देखा जाए तो अगर जो महिलाएं इतना कठिन व्रत करती हैं वो करती तो अपने पति के लिए है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब उनका समर्पण देखकर पति को ऐसा करना चाहिए कि भाई अपना सारा जीवन और अपने अंदर की नितांत जो सच्चाई है वो पत्नी के साथ में रखना चाहिए, ताकि उसका संबल भी बने और आपका मान सम्मान भी बना रहे। स्वागत है आपका दांगी लाई में और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। 16 श्रृंगार किए हुए, हाथों में अपने साजन के नाम की मेहंदी रचाए हुए आज महिलाएं करवा चौथ का त्यौहार मना रही है। बहुत ही अनोखा त्यौहार है जिसमें पति पत्नी के प्रेम और अटूट प्रेम के विश्वास की जो अदम्य दास्तां बयां करता है। आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित महिलाओं से कि उनकी करवा चौथ को लेकर क्या तैयारी रहती है, किस तरह का उत्साह रहता है उनके मन में करवा चौथ को लेकर। आपका नाम क्या है? निर्मला जायसवाल। क्या तैयारी रहती है करवा चौथ त्यौहार को लेकर आपकी? बहुत सारी तैयारियां रहती है, मेहंदी वेहंदी लगाते अच्छी हैं, तैयार होते हैं और गोरा माता बनाते, उसकी पूजा वगैरह करते हैं। हमारे पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं हम। क्या कुछ पूजा विधि का विधान रहता है इसमें, कुछ खास करके जो जिसमें आप पति की लंबी उम्र के लिए किया करते हैं? हाँ, पूजा तो सभी कंकु गुलाल वगैरह सबसे पूजा करते, गौरा माता के सब 16 श्रृंगार का पूजा का सब विधि करके पटिया लगा के और करवा वगैरह ला के उसकी पूजा करते हैं। हाँ, आइए और जानते हैं कि यहाँ उपस्थित और महिलाएं हैं, उत्साह क्या रहता है खास करके करवा चौथ को लेकर। बहुत ही यंग लग रहे हैं आप और आज की जनरेशन में लगता है कि व्रत को लेकर खास करके जो यंग जनरेशन है इतना महत्व नहीं देती, पर आप यहाँ जब उपस्थित है मुझे लग रहा है कि आप बहुत महत्व दे रही है इस चीज़ को। तो आपका क्या मानना है? ये व्रत हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इस व्रत की पूजा विधि हम हमारे पुरखों से सीखते आए हैं और इस व्रत को करना चाहिए। और आजकल की जो जनरेशन है उनमें ये तलाक जैसी प्रॉब्लम आती है, तो इन व्रत को अपने शास्त्रों द्वारा बताई गई हिंदू धर्म में जो बातें हैं उन्हें मानना चाहिए, उनको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। जी कोमल जी, आपके विचारों को जानकर बहुत अच्छा लगा। आइए और जानते हैं कि उनका क्या महत्व है और किस तरीके से उनका पूजा का विधि विधान रहता है। जी आप मुझे बताइए कि पूजा का विधि विधान किस प्रकार से रहता है आपके अनुसार, क्योंकि आप भी मुझे यंग लग रही हैं, तो आपके अनुसार भी थोड़ा कुछ चेंजेस रहता है या कुछ एहसास रहता है कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या विचार रहता है आपका? करना चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सभी महिलाएं करती है और हम भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर? ये व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, इसे अवश्य करना चाहिए और इस व्रत के कहीं ज़्यादा वो है। और ये व्रत मेरे तरीके से तो सभी को करना चाहिए, सभी शादीशुदा स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जी कोमल जी और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं से जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके विचारों को जानकर कि करवा चौथ व्रत का क्या महत्व रहा है, क्या तैयारी रही है। और इसी के अनुसार करवा चौथ की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आपकी पति की लंबी उम्र रहे। आइए जानते हैं करवा चौथ त्यौहार पर आज यहाँ उपस्थित और जो महिलाएं हमारे साथ है, आज त्यौहार का महत्व क्या है इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? सविता राठौर। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आज कुछ स्पेशल था आपके यहाँ पे करवा चौथ को लेकर? हम लोगों ने करवा चौथ का उद्यापन किया है। करवा चौथ पर्व में उद्यापन का भी कुछ महत्व रहता है? करवा चौथ में उद्यापन का बहुत महत्व है। नहीं तो ये व्रत मतलब उद्यापन करने से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है, पर ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, तो भी इसको करना है उद्यापन के बाद भी। आप कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। ये सबसे पहले पार्वती जी की सहेली ने किया था, उनका नाम करवा था, उन्होंने ये व्रत किया था और तभी से ये शुरुआत हुई है। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब जानते हैं यहाँ उपस्थित और जो महिला है हमारे साथ में। जी आपका नाम क्या है?
प्रीति राहुल जायसवाल। जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो और आपकी चेहरे की स्माइल बहुत अच्छी है। आपका कैसा रहा आज का करवा चौथ का त्यौहार? बहुत अच्छा रहा है हमारा करवा चौथ का त्यौहार, और हर साल ऐसा ही रहे। तो आपने आपके हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ खास किया है पति के लिए कि कुछ स्पेशल करवा चौथ को लेकर? हमेशा ही करते हैं स्पेशल, पर सस्पेंस रहता है। क्योंकि आपकी चेहरे की स्माइल बता रही कि इस बार का करवा चौथ का त्यौहार आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहा है, खास रहा है। बिल्कुल रहा है ना खास, बिल्कुल। जी जी, प्रीति जी, आपके चेहरे की स्माइल इसी तरह बनी रहे और आपका जो जोड़ा है वो ऐसे ही खुश रहे हमेशा, हमारी यही दुआ है। और अब हम जानने चाहेंगे यहाँ का जो एक कल्चर है, जिस प्रकार से अब करवा चौथ तो आता ही रहता है, हम जानते हैं हर साल वो मनाया जाता है, कभी इसमें चेंजेस नहीं होता, पर एक विचार का जो एक दरिया होता है, एक पुरानी जनरेशन को लेकर आज की जनरेशन को लेकर, तो उपस्थित यहाँ जो महिलाएं हमारे साथ में, और उनसे ये जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि जिनके कारण करवा चौथ जैसी एक अनूठी जो प्रेम और विश्वास की जो ये दास्तां बयां करता है, ये जो त्यौहार है, इसके कारण भी पति पत्नी के रिश्ते में इतना क्या टकरार हो जाता है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा कोमल कपिल मुदगल है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे कि आप अभी यंग हैं, इतना मुझे लग रहा है कि आप इतना समय से करवा चौथ करते आ रही हैं, बहुत लंबे से आपने ये भी सोचा होगा कि अब शादी हुई है तो लंबे समय तक रिश्ते को लेके जाना है, पर आज का जो समय है, शादी हुई उसके कुछ ही समय बाद में जो नई जनरेशन है डाइवोर्स तक बात लेके चले जाते हैं, ऐसा कुछ खास कारण हो सकता है आपके नज़रिए में? मैं आपसे आज जानना चाहूँगी। एक तो आधुनिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आधुनिकता की होड़ में है ना, लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, और अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि अपेक्षाओं पर यदि व्यक्ति खरा नहीं उतरा तो वो फिर डिवोर्स तक ही पहुंच जाएगा डायरेक्ट। मतलब अपने आगे पीछे का नहीं देखा कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है या फैमिली का क्या होगा, हम किस फैमिली से आए हैं, वो सब छोड़ते हुए वो बस अपनी जो मतलब पूरी नहीं हो रही है इच्छा उन तक पहुँच जाता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट डिवोर्स तक ही बात पहुँचती है। चीज़ तो आपका एक मानना है कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारे पूर्वज जो रह चुके हैं, उनकी संस्कृति के, उनके पद चिन्हों पर आज की जनरेशन को चलना चाहिए? चलना चाहिए। यदि संस्कृति को ही हम हमारी छोड़ देंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति का होगा क्या? सबसे पहले तो हम उसी के पीछे ही तो हैं। यदि उसी को हम छोड़कर आगे निकल जाएंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ रह जाएगी? हमारी परंपराएं, संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति वही हमारी मूल है। महिला के लिए तो करवा चौथ का महत्व होता ही होता है, उनके नज़रिए में क्या है इस त्यौहार का महत्व? जी भैया, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। कपिल मुदगल। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक जो महिला है, जो एक करवा चौथ का व्रत जो है आपके बहुत ही पवित्रता से अपने पति के लिए रखती है, इसका क्या महत्व, क्या नज़रिया रहता है कि अपनी पत्नी के लिए आपको क्या खास करना चाहिए, या क्या रहता है आगे के लिए, क्या पत्नी को अपना समय दें, या जिस तरीके से आजकल का समय जो रहता है बहुत बिजी समय है और महिलाएं में जो एक्सपेक्ट करती है कि समय उनको देना चाहिए, मिलना चाहिए। इस त्यौहार को अगर देखा जाए तो अगर जो महिलाएं इतना कठिन व्रत करती हैं, वो करती तो अपने पति के लिए है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब उनका समर्पण देखकर पति को ऐसा करना चाहिए कि भाई अपना सारा जीवन और अपने अंदर की नितांत जो सच्चाई है वो पत्नी के साथ में रखना चाहिए, ताकि उसका संबल भी बने और आपका मान सम्मान भी बना रहे। दूसरा ये कि जो अभी आपने पूछा कि तलाक क्यों हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा कारण है संस्कारों की कमी है कहीं ना कहीं। और ये परिवार जो पहले जो होता था, सामूहिक परिवार होता था, इसे ख़त्म हो जाएंगी। आप बुज़ुर्गों के टच में नहीं रहेंगे या बड़ों के नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल खुले हो जाएंगे। और उसके अलावा फिर सीधा सीधा जो आपका आज मॉडर्न कल्चर जो चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी कुछ, मतलब मैं समझता हूँ कि 80% तक आपका टीवी जिम्मेदार है। उसके अंदर आप जितने भी ये एकता कपूर के जो धारावाहिक है, बालाजी टेलीफिल्म्स के हैं या दूसरे हैं, इनके अंदर एक चीज़ बताई जाती है कि विवाहेतर संबंध आपके एक से अधिक भी होंगे तो मान्य है, वो पवित्र है। आप चाहें तो एक को छोड़ लें दूसरी को। तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं सोचती कि उसमें ऐसा था, मतलब वो बड़ी जगह का सिटी का लेवल है, तो वो वेल एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो सब ये काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है कि वो देख कर मतलब फॉलो करने की स्थिति हो जाती है आजकल, इसीलिए वो उसके तरीके से फॉलो करते हैं और फिर दोनों में टकराव होता है और लिव इन रिलेशन और ये तलाक, सारी चीज़ें इसी की देन है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये सब अच्छा है कि आज महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत इतना कठिन करती है कि दिन भर पानी नहीं पीती, जब तक पति का चांद देखने के बाद फिर उसके हाथों से पानी पीती है। तो यही सनातन संस्कृति है और पत्नी के इस त्याग के लिए पति को पूरा समर्पित रहना चाहिए, उसके साथ में धोखा नहीं करना चाहिए।
कपिल जी, आपके बहुत ही सुंदर विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो अपने विचारों में बताया कि जनरेशन गैप और जो टेलीविज़न को लेकर भी आपने सारी चीज़ें जो बताई, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो विचार हो वे बहुत ही सुंदर थे। भैया, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक करवा चौथ का जो त्यौहार है, बहुत ही साल में एक बार आता है, हर किसी के लिए उत्साह रहता है। आपकी पत्नी भी इसको व्रत को रखती है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? आप भी क्या इस नज़रिए को मानते हैं कि आप परिवार में साथ में रहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं या एक सेपरेशन को लेकर? परिवार में रहना ही सबसे बड़ी बात है। कारण क्या है, परिवार में रहेंगे तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और पारंपरिक जो रीति रिवाज रहते हैं उसका अपन बढ़िया से निर्वाह करेंगे। कारण क्या होता है आजकल, मतलब पति पत्नी के जो रिश्ते रहते हैं बहुत ही नाजुक रहते हैं। कुछ आपसी मतभेद ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण तलाक की नौबत बन जाती है। जैसा कि आपने देखा है, आज करवा चौथ त्यौहार पर हमने यहाँ उपस्थित महिला और उनकी जो जोड़े हैं, खास करके जो एक शादीशुदा जोड़ों से हमने जो जाना है, उनके विचारों को व्यक्त जो उन्होंने किया है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से सभी जोड़ों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस त्यौहार को हर साल इसी तरह खुशी के साथ और अपने अटूट प्रेम और विश्वास के साथ मनाते रहें। दांगी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, उन्हेल।